हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू चैनल स्टडी मेलन। और आपका जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जो कि यूनिट 5 है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की। ओके, इसमें मैं आपको लेक्चर 8 है, लास्ट है, ठीक है, ये आपका लास्ट है। उसके बाद आपकी नेक्स्ट यूनिट में स्टार्ट कराने वाला हूँ। बाकी आपने वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन लिंक है, वरना आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, सीधा प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हैं, कहीं से आपको वीडियोस मिल जाएगी। तो आज हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। जितने मैं टॉपिक कराएं सभी इंपॉर्टेंट और इंपॉर्टेंट ही मैं आपको कराता हूँ। तो ये हमारा एरिन या वेंजाइन, इसको हम बोलेंगे एराइन या वेंजाइन, जिसको हम बोलेंगे। तो एराइंस हमारे क्या होते हैं, पहले उनको समझेंगे, क्योंकि परिभाषा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो एराइंस विद्युत उदासीन मध्यवर्ती यौगिक होते हैं, जो कि यहाँ पे कोई आपका चार्ज नहीं है, ठीक है, हमारे विद्युत उदासीन है, ठीक है, यौगिक होते हैं जिनकी एरोमेटिक रिंग में एक C++C बॉन्ड क्या है पाया जाता है। ये आपकी एरोमेटिक रिंग हो जाएगी। एराइन अस्थायी व अत्यधिक क्रियाशील यौगिक होते हैं, और ये एरोमेटिक यौगिक के नाभिक स्नेही, ये सबके नाभिक स्नेही के बारे में, इलेक्ट्रोस्नेही दोनों के बारे में मैंने आपको पहले ही क्लियर करा दिया, अगर आप वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं तो। अभिक्रिया में मध्यवर्ती यौगिक के रूप में पाए जाते हैं। तो हमें इसकी रिंग ड्रॉ करनी है, आपको कुछ नहीं करना है। ये बेंजीन की रिंग आप बनाते हो तो आपको एक्स्ट्रा एक डॉट जोड़ देना है, बंद बॉन्ड जोड़ देना है। ये आपकी किसकी, एराइन की, वेंजाइन की आपकी रिंग बन जाएगी। नेक्स्ट C6H4 आप इसको लिख सकते हैं, ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बेंजाइन में उपस्थित ट्रिपल बॉन्ड एसिटिलीन के ट्रिपल बॉन्ड से भिन्न होता है। एसिटिलीन में भी आपका ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, लेकिन जो आपका बेंजाइन होता है वो किससे आपका भिन्न होता है। ओके, अब हमें सीखना है कि बेंजाइन का फॉर्मेशन, निर्माण कैसे करेंगे, निर्माण की विधियां बेंजाइन की क्या है। तो एरिल हैलाइड या आपका एरिल हैलाइड पर किसी प्रबल बेस जैसे सोडामाइड या धातु एल्कोक्साइड की क्रिया होती है तो हमें बेंजाइन प्राप्त होता है। जैसे हमने कोई भी एरिल हैलाइड ले लिया, हमने सोडामाइड की क्रिया कराई, तो हमें क्या मिल गया यहाँ पे, एराइन आपका बेंजाइन यहाँ पे मिल गया, और NaCl + NH3 एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। सेकेंड है, जब ओ क्लोरोफेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को गर्म करते हैं तो वेंजीन प्राप्त होता है। हमने इसको गर्म किया तो हमें यहाँ पे वेंजाइन प्राप्त हो गया। सेकेंड हमारा रिएक्शंस ऑफ वेंजाइन। वेंजाइन रिएक्शंस क्या है ये समझ लीजिए। रिएक्शंस जी, आपको पूरा टॉपिक आएगा, आपको पूरा टॉपिक लिखना है, याद रखिए, पूरा टॉपिक आएगा, पूरा टॉपिक आपको लिखना है। द्विलकीकरण का समझिए, आप दोनों अणुओं को मिक्स कर रहे हैं, तो एरिन के दो अणु परस्पर जुड़कर योगात्मक यौगिक देते हैं। तो हमने दो अणु किसके ले लिए, वेंजाइन के, और परस्पर इससे हमने निर्माण किया तो हमें योगात्मक यौगिक मिला, जिसको हम द्विलकीकरण बोलते हैं। आगे हमारा सेकंड रिएक्शन भेद। RW आपने नहीं समझा होगा, इससे पहले भी आपको मैंने कई बार डिस्कस कराया था। RW का मतलब होता है रिएक्शन भेद। रिएक्शन भेद न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, जैसे बेंजाइन की क्रिया, किसकी, बेंजाइन की क्रिया किसी नाभिक स्नेह अभिकर्मक, जैसे हमारी नाभिक स्नेह स्मारक N से हमारा क्या है, नाभिक स्नेह अभिकर्मक को शो कर रहा है, से होती है तो योगात्मक यौगिक प्राप्त होती है। योगात्मक इससे आपको एडिशनल कंपाउंड प्राप्त होता है। तो बेंजाइन की क्रिया हमने NH3 के साथ होती है तो आपको एनिलीन प्राप्त होता है। हमने इसकी क्रिया करो, हम एनिलीन फाइंड हो गया। बेंजाइन की क्रिया H2 के साथ होती है तो फिनोल प्राप्त होता है। इसकी हमने क्रिया कराई तो हमें फिनोल प्राप्त हो गया, एक बॉन्ड टूट के इससे जुड़ जाता है। बेंजाइन की क्रिया HB के साथ होती है तो ब्रोमो बेंजाइन प्राप्त होता है। हमने इसकी क्रिया HBr से कराई तो हमें ब्रोमो बेंजाइन यहाँ पे फाइंड हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ आपको इतनी चीज बिल्कुल क्लियर है, कोई भी आपको यहाँ पर डिफिकल्टीज नहीं है। फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ बेंजाइन। बेंजाइन का स्ट्रक्चर आपका कैसा होता है, तो बेंजाइन में उपस्थित C++C बॉन्ड एसिटिलीन के C++C बॉन्ड से भिन्न होता है। एसिटिलीन के कार्बन परमाणु पर sp हाइब्रिडेशन पाया जाता है। हाइब्रिडेशन के बारे में मैंने आपको टोटल वीडियो प्रोवाइड करा दी है, अगर आप साथ साथ पढ़ते आ रहे हैं तो। पाया जाता है जिसके कारण दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पर दो असंकर p कक्षक या दो अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल कक्षक होती हैं। दो sp संकर कक्षक दो अन्य परमाणु के साथ रेखीय ओवरलैपिंग, लीनियर ओवरलैपिंग द्वारा दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, किसी अब अगर कोई बार ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हैं उसमें आपको दो सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड होता है। दो डबल बॉन्ड है तो आपको उसमें एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड होता है। ये आपकी एडिशनल बात होगी, का फॉर्मेशन निर्माण करती हैं। जबकि दो असंकर p कक्षक पैरेलल ओवरलैपिंग के द्वारा दो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करती हैं। बेंजाइन में Fc हाइब्रिडेशन संभव नहीं है, क्योंकि बेंजाइन में बेंजीन रिंग की संरचना हेक्सागोनल होती है, और इसमें तो वो जो बेंजीन रिंग की आपकी जो संरचना होती है क्या होती है, हेक्सागोनल होती है। और हेक्सागोनल संरचना हम किसकी यूज करते हैं, sp3d या sp3 में, मतलब हायर लेवल के लिए हम यूज करते हैं। तो बेंजीन रिंग की संरचना हेक्सागोनल होती है और इसमें एक नए प्रकार के बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो दो निकटवर्ती कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल के पैरेलल ओवरलैपिंग, ठीक है, पैरेलल कर रहा है, समांतर ओवरलैपिंग कर रहा है, के द्वारा प्राप्त होता है। तो हमने यहाँ पे एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो किया, हमने एक बेंजीन संरचना ली
और यहाँ पर हमने शो किया है कि 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग से यहाँ पे आपके निर्माण हो रहा है। अब जो व्यंजन है आपके, व्यंजन निम्न प्रकार से रेजोनेंस स्ट्रक्चर में पाया जाता है। तो हमने इस व्यंजन की स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पे हमने दिखाए हैं, आप यहाँ पे थोड़ा लिख सकते हैं कि इस टाइप से ये बनता है आपका, और आप चाहे तो ऐसे ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे व्यंजन की जो स्ट्रक्चर्स हैं, रेजोनेंसी के अनुनादी स्ट्रक्चर, वो यहाँ पे हमने शो कर दिए। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, जो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन है उसको आप डिटर्मिनेट कैसे करेंगे। देखो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ये आपका बड़ा टॉपिक है, ये आपको आगे पड़ेगा, ठीक है, आगे यूनिट्स हैं उसमें आने वाले, वरना आप सेकंड सेमेस्टर में आपको ब्रीफली ये पढ़ने को मिलेगा, सेकंड सेम में या थर्ड सेम में, याद रखिए थर्ड या सेकंड सेम आपको ब्रीफली पढ़ने को मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा ब्रीफली, इसको याद रखिए। तो दिए कोई भी आपको कंपाउंड होगा तो दिए हुए रासायनिक परिवर्तन में सभी ऑब्जर्वेशन को अभिक्रिया की क्रियाविधि द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है तथा इसके द्वारा बंध के टूटने तथा बनने का निर्धारण किया जा सकता है। हम मैकेनिज्म में पढ़ते क्या है, बंध को कैसे बनाते हैं, टूटता कैसे, कैसे निर्माण होता है, ये सब चीज़ उसमें हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। बनने का निर्धारण किया जा सकता है किसी अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्यामितीय परिवर्तन या हाइब्रिडेशन के प्रकार तथा ऊर्जा में परिवर्तन को स्पष्ट करती है। अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात करने की निम्न विधियां हैं। पहली हमारी प्रोडक्ट ऑफ एनालिसिस, उत्पाद विश्लेषण हम कैसे करेंगे। तो उत्पाद के विश्लेषण में इस उत्पाद के बारे में जानना कि हम कैसे उसका विश्लेषण कर रहे हैं। तो इस विधि में अभिक्रिया में बनने वाले उत्पाद का विश्लेषण करके उसकी प्रकृति तथा मात्रा, उसकी नेचर कैसा है और मात्रा कितनी है का ज्ञात किया जाता है, और इसके द्वारा अभिक्रिया की क्रियाविधि का अनुमान लगाया जा सकता है। यदि अभिक्रिया में एक से अधिक उत्पाद बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं तो इससे ज्ञात होता है कि दो क्रियाएं समांतर रूप से चल रही हैं। आपके एक थोड़ी रिएक्शन आपको पुट कर दी है, CCH3 CH3 CaCl डबल बॉन्ड CH2, हमने कोई भी क्या कीटोनियंस फॉर्मेशन हम लेके इसका H2O से हमने रिएक्ट कराया और हमें क्या मिल गया, टर्शरी कार्बोनियम या मोर स्टेबल कंपाउंड मिल गया और हमें ये कंपाउंड फाइंड हो गया। सेकेंड है क्रिया में बनने वाली माध्यमिक यौगिक की पहचान के द्वारा, जो हमारे यौगिक कंपाउंड फाइंड हो रहा है उसकी यौगिक की पहचान। अधिकांश कार्बनिक अभिक्रियाएं एक से अधिक पदों में माध्यमिक उत्पाद बनाने द्वारा होती हैं। यदि माध्यमिक उत्पाद इंटरमीडिएट कंपाउंड, इसके बारे में इस चैप्टर में आपको अच्छे से समझा दिया क्या होते हैं। माध्यमिक उत्पाद को अलग करके उसकी पहचान कर ली जाए तो अभिक्रिया की क्रियाविधि ज्ञात की जा सकती है। जैसे हाफेन ब्रोमाइड क्रिया में एमाइड को प्राथमिक एमीन में परिवर्तित करते हैं तथा इससे 3 माध्यमिक उत्पाद एन ब्रोमोएमाइड, इसका एनाइन, एन ब्रोएमाइड और इसका एनाइन तथा आइसोसाइनेट, ये आपका आई है, आइसोसाइनेट प्राप्त होते हैं। इस प्रकार ये फर्स्ट आपका ये है, सेकंड ये एनाइन इसका, और थर्ड कंपाउंड आपके ये फाइंड होते हैं। इस आधार पर इसकी क्रियाविधि निम्न होगी। इसकी जो क्रियाविधि है RCONS2, हमने कोई भी कंपाउंड जोड़ दिया, ठीक है, कोई भी कार्बन कंपाउंड प्लस Br2 प्लस 4NH से क्रिया करें तो RNS2 2NaBr प्लस का Na2CO3 कार्बोनेट और आपका 2H2 हमें वाटर यहाँ पे फाइंड हो गया। अब जो है थोड़ा आपका चैप्टर एंड है यहाँ पे, तो ट्रैपिंग अभिकर्मक के द्वारा, थर्ड हमारे ट्रैपिंग अभिकर्मक। ट्रैपिंग क्या, जो ट्रैप कर, जैसे ट्रैपिंग अभिकर्मक होता है एक, जो ट्रैपिंग अभिकर्मक को अभिकारक के साथ मिला देते हैं जिससे वह माध्यम के साथ जुड़कर आसानी से पहचान योग्य मध्यवर्ती यौगिक में बदल जाए। तो एग्जाम्पल में कार्बिन माध्यम की पहचान करने के लिए उसे एल्कीन ट्रैपिंग रिएजेंट्स के रूप में मिला देते हैं जिससे वह साइक्लोप्रोपेन रिंग बना लेता है। तो CH2 और CH2 हमने कार्बिन माध्यम, और यहाँ पे हमने कोई भी कंपाउंड ले लिया जिससे आपको एल्कीन ट्रोपिन रिएजेंट्स में ऐड कर दिया और हमें एक कंपाउंड यहाँ पे फाइंड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो फुल्ली कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट यूनिट की हम स्टार्टिंग करेंगे बहुत जल्द, और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो इसके नोट्स चाहिए ना, तो आपको मुझे कॉन्टैक्ट करना 9411009110 पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। थैंक यू फॉर वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।